दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच हमलों के बीच अमेरिका ने ईरान को $3 अरब यानी कि 25,000 करोड़ रुपए भेजे हैं। खबर आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान को मनाने के लिए और इजराइल पर हमला रोकने के लिए अमेरिका ने अबू धाबी के रास्ते तेहरान को $3 अरब भेजे हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ईरान इजराइल पर हमला रोक सके। पूरी खबर क्या है आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ईरान अमेरिका के बीच अभी सीज फायर को लेकर कोई बातचीत नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान भी अमेरिका के बेसिस पर हमला कर रहा है और अमेरिका ईरान के अलग अलग शहरों पर अटैक कर रहा है। असल में क्लैश रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट और इजरायली मीडिया, इनके हवाले से ये खबर है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ईरान की $3 अरब की संपत्ति अबू धाबी से तेहरान भेज दी गई है। इजरायली मीडिया आउटलेट कान न्यूज ने इस भेजने वाली रकम को ईरान और इजराइल के बीच चल रही सीज फायर की बातचीत से जोड़ा है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने $3 अरब लगभग 25,000 करोड़ रुपए की ईरानी संपत्ति जो पहले फंसी हुई थी वो अबू धाबी से तेहरान यानी कि ईरान को भेज दी है। और ये काम जो किया गया है वो हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद किया गया है। इजरायली मीडिया का ये कहना है कि इसके बाद ईरान ने इजराइल पर अपने हमले रोक दिए। अब इसको एक डील के तौर पर भी देखा जा रहा है। इजरायली मीडिया कान न्यूज का ये कहना है कि ये जो रकम ईरान को भेजी गई है वो एक प्राइवेट बोइंग 737 विमान से भेजी गई है। हालांकि इजरायली मीडिया की इस खबर को लेकर ना तो ईरान की ओर से ना ही यूएई के अधिकारियों की ओर से कोई भी पुष्टि या फिर खंडन करते हुए कोई बयान सामने आया है या फिर जारी किया गया है। यानी कि ना ही ईरान की ओर से अब तक ये कहा गया है कि हमारे खबर करने तक कि ईरान को पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं, और ना ही यूएई ने इसको लेकर कोई भी रिस्पॉन्स दिया है, बयान दिया है। लेकिन इजरायली मीडिया और सोशल मीडिया पर इसको शांति के लिए रिश्वत के तौर पर पेश किया जा रहा है। $3 अरब की ये जो रकम है वो अपने आप में एक बहुत जांच का विषय बन जाती है, क्योंकि शुरुआत से ही ईरान ने अमेरिका को अपनी शर्तों में इस बात का कहा ही है कि वो ईरान की जितनी भी फ्री संपत्ति है उसको छोड़ दे, ताकि ईरान इन फ्रीज एसेट्स का, इन फ्री संपत्ति का इस्तेमाल कर सके। ऐसे में अचानक ईरान को अमेरिका ने विमान के जरिए 25,000 करोड़ कैसे भेजे, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, ईरान पर कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं। इस वजह से ईरान की कई संपत्तियां, पैसे और बाकी चीजें दुनिया के अलग अलग देशों में फ्रीज पड़ी हुई हैं, जमी हुई हैं। इन फ्रीज संपत्तियों को छुड़वाना या फिर उन्हें ईरान तक पहुंचाना हमेशा से ही बड़ी बातचीत का मुद्दा रहा है। इस युद्ध के दौरान भी हमने यही देखा है, ईरान की शर्तों में प्रमुखता से उसने इस बात की मांग करी है कि उसकी जितनी भी फ्रीज एसेट्स है, जितनी भी फ्रीज संपत्ति है, वो जो है छोड़ दी जाए। चाहे परमाणु समझौता हो या फिर हाल की कोई भी डिप्लोमेसी, उसमें ईरान की फ्रीज एसेट्स को रिलीज करने की डिमांड करी गई है। अबू धाबी जो है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, वो खुद को दुनिया का एक बड़ा वित्तीय केंद्र भी बनाना चाहता है, और यूएई एक तरफ ईरान के साथ व्यापार और आर्थिक संबंध भी रखता है, दूसरी तरफ इजराइल के साथ भी उसके संबंध अच्छे हो चुके हैं जब से अब्राहम अकॉर्ड्स पर उसने बात करी है। दावा यह है कि यूएई के ही जरिए ईरान को यह पैसा भेजा गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि इस बार ये जो $3 अरब यानी कि 25,000 करोड़ की जो ईरानी संपत्ति है वो बैंकिंग रास्ते से नहीं भेजी गई, यानी कि बैंक सिस्टम से या फिर कंप्यूटराइज करके कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है, बल्कि एक प्राइवेट प्लेन से, निजी हवाई जहाज से अबू धाबी से तेहरान भेजा गया है। इस रिपोर्ट की खास बात यह भी है कि इसमें कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर हमला रोकने के लिए पैसा भेजा हुआ है, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए जो ईरान की फ्रीज संपत्ति है वो अमेरिका ने इसलिए तेहरान भेजी है ताकि ईरान की ओर से इजराइल पर कोई हमला ना किया जाए। असल में बीते दिनों इजराइल पर कई जगह पर ईरान की ओर से हमले किए गए। उत्तरी इजराइल में हाइफा के पास ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। सैटेलाइट इमेज में एक हैंगर का जो यानी कि जो इनके फाइटर जेट्स का एक बेस है उसको बहुत नुकसान पहुंचने की भी खबर है। और ये इजराइल का एक बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस भी है, क्योंकि यहाँ पर F-16 स्क्वाड्रन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट यहाँ पर तैनात रहते हैं। ईरान ने इसको लेबनान, बेरूत में जितने भी इजराइल हमले कर रहा है उसके जवाब में बताया कि इसके जवाब में हमने अटैक किया है। इसके अलावा ईरान ने तेल अवीव में हमला किया। रमतगान जो है इनका पेता तिकवा है, यहाँ पर भी मिसाइलें गिरी और इंटरसेप्ट भी हुई। रिहायशी इलाकों में नुकसान, घायल होने की खबरें भी आई, लेकिन अभी तक इजराइल पर ईरान ने सीधा हमला
कोई नहीं किया है। ये जो हमले हुए हैं वो बीते 7 जून की रात हुए हैं और 8 जून को हुए हैं। अभी हमारे खबर करने तक कोई हमला अभी नहीं किया गया है। लेकिन खबर एक ये भी है जिसमें कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल अब ईरान पर हमला कर भी सकता है। असल में ये खबर जो आई है वो नेतन्याहू के एक बयान से जुड़ी है। अमेरिका के बिना, यानी कि अमेरिका के साथ के बिना इजराइल ईरान पर मिलिट्री एक्शन ले सकता है। i24 न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सुरक्षा मंत्रिमंडल को वार्निंग दी है कि इजराइल को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां उसको अमेरिका के समर्थन के बिना ईरान का सामना करना पड़ेगा। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंडल को इस बात की जानकारी पहले से दे दी है कि अगर अमेरिका हमारा साथ ईरान पर हमला करने के लिए नहीं देता है तो वो वक्त भी आ सकता है जब इजराइल को अकेले अपने हथियारों से ईरान पर हमला करना पड़े, अमेरिका की शर्तों के बिना और अमेरिका के सहयोग के बिना। मंत्रिमंडल की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को ऐसी स्थिति का सामना करना होगा जिसमें उसे अमेरिका के समर्थन के बिना और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसानों, जिसमें गोला बारूद की कमी आ सकती है, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव यानी कि एक ग्लोबल प्रेशर आ सकता है, उसके साथ अकेले ईरानियों से निपटना होगा। यानी कि अमेरिका बहुत जल्द इजराइल का साथ भी छोड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने इजराइल पर हमला रोकने के लिए ईरान को पैसे भेज दिए हैं, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो ईरान पर हमला करने की फिर से प्लानिंग कर रहा है। और अगर फिर से इजराइल ईरान पर हमला कर देगा तो जाहिर सी बात है कि ईरान की ओर से भी मिसाइल अटैक किया जाएगा और इजराइल पर जवाबी हमला किया जाएगा। इसलिए नेतन्याहू यहां पर इस बात को कह रहे हैं कि अगर ट्रंप हमारा साथ नहीं देते हैं, अमेरिका हमारा साथ नहीं देता है, हमारे पास गोला बारूद की कमी हो जाती है, ग्लोबल प्रेशर आ जाता है, तब भी हम अगर हमला करेंगे तो हमें अकेले ईरान से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। नेतन्याहू के हवाले से यह कहा गया है कि हम वहां नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन हम जानते भी हैं कि हम वहां पहुंच सकते हैं। आईडीएफ के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं एयाल जमीर, उन्होंने भी कथित तौर पर मंत्रियों को ईरान के साथ जो अभी समझौता है उसके खिलाफ वार्निंग देते हुए कहा है कि जैसा कि हम अभी देख रहे हैं लगभग कोई समझौता एक बुरा समझौता है, तो इसलिए हमें हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। i24 न्यूज की रिपोर्ट एक्सियोस द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से प्रकाशित खबर के एक दिन बाद ही आई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने नेतन्याहू को भी वार्निंग दे दी है कि अगर ईरान के हमले एक पूर्ण युद्ध में तब्दील हो जाते हैं तो इजराइल को अकेले ईरान से लड़ना पड़ सकता है। यानी कि कुछ दिनों पहले ही जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को वार्निंग भी दी कि अगर ईरान इसी तरीके से लड़ता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ दे और इजराइल को अकेले लड़ना पड़े। और इसी के बाद नेतन्याहू ने भी ये कह दिया है अपने अधिकारियों से, अपने ऑफिसर्स से कि हमें इस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा जब हमें ईरान पर अकेला हमला करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इजराइल की जो मीडिया है कान न्यूज, वो इस बात को छाप रही है कि अमेरिका ने ईरान को उसकी फ्रीज एसेट्स में से 3 अरब डॉलर यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए विमान के जरिए यूएई के जरिए ईरान पहुंचा दिए हैं, तेहरान में पहुंचा दिए हैं, ताकि इजराइल पर ईरान फिर से कोई हमला ना कर दे और अपने हमले को रोक दे। लेकिन अभी तक ईरान की ओर से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है कि क्या वाकई में ईरान को ये पैसे मिले हैं, या फिर यूएई के जरिए कोई बयान अब तक नहीं आया है कि क्या यूएई ने तेहरान को अपने एक प्लेन के जरिए ये राशि, ये एसेट्स यानी कि 3 अरब डॉलर 25,000 करोड़ रुपए पहुंचाए भी हैं, या फिर केवल ये इजरायली मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।